बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है। कि ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चाई। हम बोले फैक्ट का मतलब क्या होता है? सच्चाई। ट्रू का मतलब सच्चाई, फैक्ट का मतलब सच्चाई। जब ट्रू का मतलब भी सच्चाई और फैक्ट का मतलब भी सच्चाई, तो फिर दोनों किसे लगाएं? दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं, बस ये टाइम के लिए आता है और ये शर्त के लिए आता है। जैसे टाइम के लिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो प्रीवियस ईयर का है, और जितना भी हुआ है हम कोई अपने से नहीं, सब प्रीवियस ईयर का पढ़ाते हैं, क्योंकि एसएससी 90% से ज़्यादा सब प्रीवियस ईयर पर फोकस करता है, 95% से प्लस। तो आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हम कुछ सीखे हैं। अगर लगे कि हम 15 मिनट 20 मिनट दे करके मेरा टाइम खराब हो गया, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि वीडियो को डिसलाइक करें, स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ से आपको अच्छा से जानकारी मिले, जहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकें कि हाँ सीख लिए आज 15 मिनट मेरा टाइम फालतू में नहीं गया। तो अगर फालतू में जाता है तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से, आप डिसलाइक करें, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि ये करें वो करें, है ना? क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है, आजकल नौकरी बहुत ज़रूरी है ना? और समय आपका कीमती है तो हम खरीद भी नहीं सकते और फिर ले भी नहीं सकते। तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और खराब लगे तो आप अपना, हम तो ऑप्शन बता दिए आपका और आपके पास चॉइस भी है, ठीक? तो बढ़ते आगे। हम ये देखेंगे इसमें कि कौन ऑप्शन होगा और ये भी देखेंगे कि कौन नहीं होगा, और कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये भी जानेंगे। क्योंकि कौन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ना, ये जानने से ज़्यादा सीखने को मिलता है, बशर्ते मतलब इसके बजाय कि कौन होगा। कौन होगा जानने से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगा, कौन नहीं होगा और क्यों नहीं होगा ये जानने से ज़्यादा जानकारी मिलता है इंग्लिश में, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। द मैनेजर एश्योर्ड द एम्प्लॉइज। जो मैनेजर है वो सुनिश्चित, एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, एक एश्योर होता है, एक इंश्योर होता है बीमा करना, है ना? ये एश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, आश्वासन देना। द मैनेजर एश्योर्ड द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को क्या किया? आश्वासन दिया, दैट की नन ऑफ देम, कि कोई भी नहीं विल बी डिसमिस, किसी को भी डिसमिस नहीं किया जाएगा। अभी यहाँ अगर हम पढ़ें तो बोल रहे कि द मैनेजर एश्योर्ड, मतलब मैनेजर क्या किया है? उसको एश्योर किया। तो इसका मतलब जब एश्योर्ड आया है तो इसका मतलब ये वर्ब का टू फॉर्म है। वर्ब का कैसा फॉर्म है? दूसरा। और वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यानी सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हमारा आगे का ऑप्शन जो भी रहेगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर पास्ट में होना चाहिए तो, लेकिन यहाँ लिखा है विल, और विल हमारा बताता है प्रेजेंट को, और जब विल प्रेजेंट को बताता है तो इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, क्योंकि हमको पास्ट का चाहिए, क्योंकि पास्ट का कहानी बता रहा है एश्योर्ड। एश्योर्ड मतलब सुनिश्चित करना, आश्वासन देना। तो इसका मतलब है एश्योर्ड आश्वासन दिया कि कोई डिसमिस नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? पास्ट का कहानी है तो आंसर क्या होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। और जब पास्ट में होना चाहिए तो फिर मॉडल क्या कर रहा है? मॉडल क्या कर रहा है? तो सॉरी, मॉडल मतलब मॉडल जो प्रेजेंट टेंस में विल है वो क्या कर रहा है? तो इसका मतलब उसको पास्ट में करना होगा। और सबसे पहला बात कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो यहाँ दो तरीके से गलत हुआ। एक तो ये कि यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ पास्ट होना चाहिए था, गलत हो गया। और नहीं तो मॉडल के बाद बी है और बी के बाद हमको वर्ब थ्री में होना चाहिए था, जो वर्ब थ्री नहीं है, यानी डिसमिस्ड होना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। ये अगर वर्ब वन है तो हमको कहता है कि आप एक्टिव वॉइस में नाच रहे हैं, और ये कहता है हमको कि आप पैसिव वॉइस में नाच रहे हैं, ऐसा है, ठीक है? तो ये हो गया। अब यहाँ गलती दो तरीके से हुई। एक तो सेंटेंस पास्ट में था तो इसको पास्ट होना चाहिए था, नहीं है। एक मॉडल के बाद बी अगर आता है तो बी अपने साथ वर्ब थ्री लेता है, और बी आया है उसके बाद वर्ब थ्री नहीं आया है, तो इसका मतलब ये गलत है। और जब ये गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है, मतलब इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आगे और ऑप्शन छाट लेते हैं। हम बोले जब सेंटेंस पास्ट में है तो यहां भी पास्ट होगा, और जब पास्ट होना चाहिए तो इसका मतलब इज हमारा क्या बताता है? प्रेजेंट को बताता है, और जब ये प्रेजेंट को बताता है तो हमको पास्ट का जरूरत है नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा है, ए और सी, और जब ए और सी बचा तो मेरे पास 50% चांस हो गया कि आंसर सही होने वाला है। 50-50 में आ चुके हैं अभी। तो चार गो ऑप्शन था तो 25% चांस होता था, 25 चौक 100 लक पर। अब दो है तो 50-50, 50-50। अब यहाँ वुड हैव, और हैव हमको बताता है प्रेजेंट का। अगर हैड होता तो कहा जाता कि वो चल पास्ट का है, लेकिन यहाँ पे हैव है और हैव प्रेजेंट को बताता है। तो हैव जब प्रेजेंट को दर्शाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके साथ तो हैव तो प्रेजेंट को है, तो आंसर तो हमको पास्ट में चाहिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में। और जब पास्ट में है तो ये हो गया प्रेजेंट का, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया?
गलत हो गया। आंसर होगा कौन? तो एक ही बच गया और वो है मेरा पहला नंबर। कैसे वो पहला नंबर? क्योंकि हम बोले मॉडल है, मॉडल के बाद बी है तो उसके बाद वर्ब 3 आएगा, तो यहाँ मॉडल है, बी है और फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म है, और वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक, तो ये था पहला आंसर। ठीक है, कि कैसे छाटे, तो छाटने में मजा आया ना, ऐसे इंक डालो तो इसमें। आगे बढ़े। इज दिस द सेम बुक? क्या वो वही बुक है जो हमारे टीचर ने रिकमेंड किया? क्या वो वही बुक है? अब यहां अगर देखें तो थोड़ा सा होगा कि हम जब पढ़ रहे हैं इसको तो क्या बोल रहे हैं कि क्या वो वही बुक है जो हमारे टीचर ने क्या किया, जो हमारे टीचर ने। अगर इसका हिंदी निकाले ना, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या वो वही बुक है जैसा हमारे टीचर रिकमेंड किए, जैसा हमारे टीचर रिकमेंड किए, कि जो हमारे टीचर रिकमेंड किए, जो हमारे टीचर ने रिकमेंड किया, क्या वो वही बुक है? ऐसा मीनिंग निकलेगा ना। तो इज दिस द सेम बुक? क्या वो वही बुक है? लाइक आवर टीचर रिकमेंड। लाइक का प्रयोग करते हैं एग्जाम्पल देने में, जैसे लाइक और एज। लाइक और एज, ये दोनों का दोनों क्या करता है ना, बताता है कि जैसे कि लाइक पेन, पेंसिल, रबर, ये सब एज भी होता है उसी तरह से। लाइक और एज दोनों सेम सेम चीजों को करता है ना। एज फलना, चिलना, ढकना, ये। तो बोला कि क्या वो ये चीज, तो हमको क्या चाहिए यहाँ कि इज दिस सेम बुक? क्या वो सेम बुक है जो हमारे टीचर ने रिकमेंड किया? तो जो हमारे टीचर रिकमेंड किया, तो जो का मीनिंग तो नहीं है यहाँ। और सबसे पहले लाइक तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि लाइक तो अभी हम बता दिए कि लाइक का प्रयोग कहाँ करते हैं, लाइक फलना, चिलना, ढकना, एग्जाम्पल देने। तो यहाँ लाइक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जब लाइक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इज दिस द सेम बुक? क्या वही वही है जैसा हमारे टीचर रिकमेंड किया? नहीं। जैसा का मतलब होता है कि पहले कोई बुक था और उसको बता दिया, जो हमारे। तो जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन मेरा 3 गो होता है, हु होता है, विच होता है और दैट होता है। ये लगता है मानव के लिए, ये लगता है चुनने में, सिलेक्शन करने की स्थिति में, और ये लगता है कोई वस्तु में, ये भी वस्तु में लगता है। तो आप याद रखें, वस्तु थोड़ा सा ढेर एकदम स्टाइल मार दिए। ठीक है, तो अब यहां क्या है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, कौन कौन है, हु है, विच है। तो यहां जो वर्ब आता है वो इसके अनुसार आएगा, यहां कौन सा सब्जेक्ट आया है ना, उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब आएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल होगा, अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होगा। ठीक है, ऐसा। तो हमको चाहिए, अब यहाँ चुनने का बात तो है नहीं, कहाँ गया? चुनने का तो बात नहीं है कि कौन सा बुक है। चुनने वाला नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समझते हैं, जैसे ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़का में से विच इज योर ब्रदर। इन मानव के लिए क्या आता है, हु। लेकिन चुनना वहां मानव भले है मेरा भाई, मतलब ऑफ द 5 ब्रदर, ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से हु इज योर ब्रदर, गलत, क्योंकि चुनना है ना। विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, चुन रहे हैं। जब चुनने का बात आता है तो विच का प्रयोग करते हैं, और मानव में तो लगता है हु, जो ये काम किया था तब। लेकिन चुनने में रहा तो वस्तु के लिए क्या आता है, दैट आता है। तो ठीक है, लाइक तो यहाँ नहीं होगा। चलिए, ये तो गलत हुआ, तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत हुआ। लाइक हम बोले कि लाइक ये वो उसी तरह से एज, लाइक और एज सेम उसी तरह से यूज होता है, लाइक के जैसा ही। तो यहाँ भी लिखा हुआ है एज, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो मेरा गलत कौन कौन हुआ अभी तक? खाली नो इंप्रूवमेंट और सी नंबर, क्योंकि लाइक और एज दोनों बताया करता है, लाइक पेन, पेंसिल, उसी तरह एज। अब मेरे पास बचा 2, और जब 2 बचा तो यहाँ लिखा है हु और यहाँ लिखा है दैट। दैट किसके लिए आता है, वस्तु के लिए आता है, और हु किसके लिए आता है, इंसान, मानव के लिए आता है। और जबकि यहाँ कोई किताब का बात है, तो कोई किताब मानव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब किताब हमारा वस्तु है, तो होगा सिमिलर बुक। इज दिस द सिमिलर बुक? क्या वो वही बुक है दैट आवर टीचर रिकमेंड, जो हमारे टीचर रिकमेंड किए? ऐसा। आगे, मेघास हैबिट, मेघा को जो हैबिट है ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन का, किसका? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना, आप लिख ले प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, टाल मटोल करना। तो मेघास हैबिट, मेघा जो ऑफ क्या है हमारा, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कैसा आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। क्या खाली यही आएगा? अरे जिरंड बोलते हैं इसको, वर्ब का अगर प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी आए तो वो जिरंड होता है। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई नाउन रहेगा, कोई प्रोनाउन रहेगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन रहेगा। तो वही ऑफ के बाद प्री प्रोक्रास्टिनेशन मतलब था टाल मटोल करना। तो मेघा का जो ये आदत है टाल मटोल करने का, पुट्स हर कलीग्स, जितने उसके सहकर्मी हैं, ऑन लॉट ऑफ ट्रबल, सभी परेशानी में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा यहां देखें कि लॉट ऑफ ट्रबल सही है या फिर गलत है। सबसे पहले हम लिखते हैं
आ किसको दर्शाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे? अगर हम लिखे आ पेन तब सही होता है, लेकिन अगर हम लिखे आ पेन्स तो ये गलत होता है। अगर हम लिखे आ बुक तो ये सही है, लेकिन अगर वही चीज को लिखे हैं आ बुक्स तो वो क्या है? गलत है, क्योंकि आ तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, और जब आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है तो उसी तरह से अगर हम लिखे आ लॉट्स ऑफ तो ये हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि आ तो सिंगुलर को बताता है, तो फिर ये एस क्यों अभी तो गलत कर रहे थे लिख करके ना, तो आ लॉट ऑफ करेंगे। और अगर आप चाहें कि अगर हम इसमें एस लगाएं तब क्या करें, तो आप ये करें कि लॉट्स कर दें, लॉट्स ऑफ। दोनों का मतलब होता है बहुत सारा, दोनों का मतलब लिख ले बहुत सारा। तो या तो सेंटेंस में आ लॉट ऑफ सही है या फिर लॉट्स ऑफ सही है, लेकिन लॉट ऑफ क्या सही है? नहीं सही है। लॉट ऑफ क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन इसको चाहिए, फिर तब आ देंगे तब ये सही होगा। तो लॉट ऑफ हमारा क्या है? गलत होता है, क्योंकि आ देंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन तब तो आ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। तब यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉट ऑफ, और जबकि यहां आर्टिकल का प्रयोग कहीं है क्या? नहीं है। तो फिर जब आर्टिकल का प्रयोग नहीं है तो ये होना चाहिए लॉट्स ऑफ, लेकिन यहां क्या प्रयोग है? लॉट ऑफ। ये तो गलत हो गया। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन है इसको सुधारने का, या तो हम लॉट में एस लगा के सुधार दें, या तो फिर लॉट के पहले ए लगा दें। दो ही ऑप्शन है मेरे पास सुधारने का। अब दो ऑप्शन बचा, तो सबसे पहले ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर एस रहता तब सही होता, और नहीं तो यहां ए रहता तब सही हो जाता, तो ये गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, अब इसको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक। अब यहां अगर बी नंबर में देखें तो लिखा हुआ इन लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ लिखा हुआ तो एस नहीं है। अगर एस नहीं है तो फिर ए होना चाहिए था, ए नहीं है, आ लॉट ऑफ होता है। यहां से अगर चल ले तो आ लॉट ऑफ होता है, तो यहां आ लॉट ऑफ होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, ए नहीं है तो फिर एस भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और यहां भी गलत हो गया, इनटू लॉट। ये लॉट अकेले छुच्छे कैसे दे दें? ऐसे भी कुछ नहीं प्रयोग होगा इसका, तो इसका आंसर होगा टू। अब यहां देखते हैं मीनिंग सेम है, अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सारी परेशानियों में डाल देते हैं अ लॉट ऑफ। अब तो सही है, क्योंकि आर्टिकल लगल है, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल है, एस नहीं है। अब सवाल एक और तरीका सुधार सकते हैं, एकदम सुधार सकते हैं आप, बस खाली लॉट को आप कर दें लॉट्स, लॉट्स ऑफ ट्रबल, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप करें लॉट्स ऑफ ट्रबल या फिर अ लॉट ऑफ ट्रबल, दोनों का दोनों आपका सही होगा। नेक्स्ट, इज द ट्रू फैक्ट, क्या ये सही सच्चाई है? अच्छा, आपसे अगर हम थोड़ा सा कहें कि ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चाई। हम बोले फैक्ट का मतलब क्या होता है? सच्चाई। ट्रू का मतलब सच्चाई, फैक्ट का मतलब सच्चाई। जब ट्रू का मतलब भी सच्चाई और फैक्ट का मतलब भी सच्चाई, तो फिर दोनों कैसे लगाएं? रिटर्न का मतलब वापस आना, बैक का मतलब वापस आना, रिटर्न बैक कैसे दो बार कह सकते हैं? वापस आना, ये तो गलत हो गया ना। तो रिटर्न बैक होता नहीं है साथ में। उसी तरह ट्रू फैक्ट मतलब, ट्रू का मतलब सच्चाई, फैक्ट मतलब सच्चाई। तो ये तो ओवर स्मार्ट बन गए हम लिख करके, हम तो ओवर स्मार्ट बन गए ना, मतलब सुपरफ्लुअस हो गया ये, रिडंडेंट, क्योंकि दोनों सच्चाई का मीनिंग दे रहे हैं। तो दो बार इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? इज द ट्रू फैक्ट, क्या ये सच्चा सच्चाई है? ऐसे कैसे कहेंगे क्या ये सच्चा सच्चाई है? क्या ये बोलेंगे क्या ये सच है? ऐसे बोलेंगे ना। तो ट्रू फैक्ट तो गलत है, क्योंकि फैक्ट मतलब क्या बोलता है? इस साला एकदम फैक्ट चीज बता रहा, मतलब सच चीज बता रहा। या फिर इस साला ट्रू चीज बता रहा, मतलब सच चीज बता रहा। तो ट्रू और फैक्ट दोनों तो सच हुआ, और जब दोनों सच है तो इसका मतलब एक रखना होगा, या तो ट्रू या तो फैक्ट। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया फिर। और जब ये गलत है तो इसका मतलब अब देखते हैं कि कौन सा, जब ये गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट क्या हो गया? गलत, क्योंकि सुधारना तो पड़ेगा भाई। और जब सुधारना है तो आगे बढ़ते हैं। रियल फैक्ट, वास्तविक सच्चाई, ये भी गलत हो गया, क्योंकि फैक्ट अकेले आता है अपना। रियल फैक्ट मतलब फिर वही हो गया कि जब बोल रहे कि ये रियल है मतलब सच है, रियल मतलब भी तो सच होता है, ये रियल है भाई, तो क्या बोलते हैं? ये सच है, हाँ ये रियल है। ये फैक्ट है मतलब ये सच है, सच है, रियल मतलब भी सच और फैक्ट मतलब भी सच, ये भी गलती हो गई। अब मेरे पास करेक्ट फैक्ट कौन सी होता है? फैक्ट का मतलब जब सच्चाई दे ही रहे तो सही सच्चाई नहीं, जब हम फैक्ट बोल दिए इसका मतलब वो सही सच्चा सब कुछ सही है, उसके साथ कोई वर्ड नहीं आएगा। ऐसा कर करके हम ओवर स्मार्ट बन के लिख दिए, ठीक है। तो ये करेक्ट फैक्ट भी नहीं होगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है सी नंबर, और सी नंबर का आंसर है ए, फैक्ट। अ फैक्ट मतलब इट इज अ फैक्ट, क्या ये सच है दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19, तो जो दूसरा वेव था कोविड 19 का, दैट हैज ग्रिप्ड इंडिया इज मोर डेडली, बहुत घातक रूप से दबोच लिया था पकड़ के। आगे, अनलेस यू कैरी अ कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट,
जब तक तुम कोविड-19 रिपोर्ट नहीं लाते, यू कैन ट्रेवल बाय एयर, तब तुम एयर में ट्रेवल कर सकते हो। अरे ये कैसे हो गया? हिंदी में पढ़ रहे थे, गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसे, अनलेस यू कैरी ए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, जब तक कि तुम नहीं लाते कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट, जब तक तुम नहीं लाओगे, यू कैन ट्रेवल बाय एयर, तो तुम हवाई जहाज से यात्रा करोगे। अरे ऐसा मीनिंग रहता ना कि जब तक तुम नहीं लाओगे तब तक तुमको यात्रा नहीं कर सकते हो। तो यहां अगर ये चीज लिखा रहता कि अनलेस यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन नॉट ट्रेवल बाय एयर, तब ठीक रहता कि जब तक तुम नहीं लाओगे तब तक तुम यात्रा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रेवल बाय एयर, जब तक तुम नहीं लाओगे नेगेटिव रिपोर्ट तब तक तुम नहीं कर सकते। तो यहां कैन नॉट करते, तब ये अनलेस सही होता। और आप याद रखें, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल ये दोनों अपने साथ नॉट नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि अनलेस का मतलब भी होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। थोड़ा राइटिंग हड़बड़ी में लिख देते हैं। अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं, बस ये टाइम के लिए आता है और ये शर्त के लिए आता है। जैसे टाइम के लिए कब आएगा? जब तक 12 नहीं बजेगा हम नहीं खाएंगे, तब अनटिल। तो देखना, नहीं याद होता ना, टी अनटिल, टी से टाइम होता है ना, तो टी से टाइम, तो टाइम आएगा तो अनटिल, और नहीं आएगा तो अनलेस। तो ऐसा है, ठीक है। अब क्या हुआ? अनलेस तो गलत हो गया, क्योंकि अगर हिंदी में नहीं निकाल रहे कि जब तक तुम नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाओगे तब हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हो, गलत। जब तक तुम नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाओगे तब तक तुम यात्रा नहीं कर सकते। अगर यहाँ कैन नॉट होता तो सही कर सकते थे, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। और जब ये गलत है तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। और जब अनटिल दे नहीं सकते, क्योंकि समय का बात ही नहीं है, यहाँ तो शर्त का बात है, हम बताएं कि अनटिल समय के लिए आता है, तो वो भी गलत हो गया, सी नंबर। और जब सी नंबर गलत, डी नंबर भी गलत। आगे अब कौन बचा? ओनली तो होगा नहीं, ओनली यू। हमको क्या चाहिए? यदि तुम कोविड-19 का रिपोर्ट नहीं लाओगे तो तुमको ट्रेवल, तब तुम ट्रेवल कर सकते हो। यदि तुम लाते हो नेगेटिव रिपोर्ट तब तुम ट्रेवल कर सकते हो। यदि का सेंस चाहिए, कहने का मतलब इफ का सेंस चाहिए, सपोज का सेंस चाहिए, ठीक है। किसका किसका सेंस चाहिए? इफ का चाहिए और सपोज का चाहिए। और इफ और सपोज का जब सेंस चाहिए तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? तो इफ और सपोज का मीनिंग कौन देता है? यदि या फिर बशर्ते। तो ओनली तो नहीं देगा, ओनली का मतलब तो केवल होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आंसर प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब होता है, तो ये गलत हो गया। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, है ना, यदि। हो गया, तो क्या हो गया? प्रोवाइडेड यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, यदि तुम कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट लाते हो तब तुमको यात्रा करने मिल सकता है। ही फेल्ट डिजेक्टेड, अब डिजेक्टेड मतलब लिख लें निराश या फिर दुख, निराश या दुख। ही फेल्ट डिजेक्टेड, सेंटेंस पास्ट में, आगे पास्ट ढूंढना पड़ेगा। ये थोड़ा क्वेश्चन है जो याद रहेगा, अगर क्या बोलते हैं उसको, फ्रेजल वर्ब, तब बनेगा ये। ही फेल्ट डिजेक्टेड, वो दुख महसूस कर रहा है, बट लेकिन द फीलिंग इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में उसका फीलिंग क्या हो गया? सफल हो गया। सफल कैसे होगा? पास आउट का मतलब सफल होना, आप लिख लें। पास आउट का मतलब पास होना, सफल होना, सफल होना। ऐसे बोलते हैं ना कि हम ग्रेजुएशन पास आउट हो गए। पास आउट मतलब सफल हो गए। नहीं बोलता है तुम कितना पास आउट हुआ? तो 2023 में। तुम कितना पास आउट हुआ? हम 2019 में। बोलते हैं ना तुम कितना पास आउट हुआ? अरे ग्रेजुएशन मेरा 2019 में हुआ। इस तरह बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पास आउट, मतलब सफल हो जाना। और यहाँ तो है कि वो दुख ही महसूस कर रहा था, लेकिन लेकिन मिनटों में क्या हो गया? अब देखते हैं, मिनटों में वो सफल हो गया। मिनटों में कहां सफल हो जाएगा वो? क्या होगा? मीनिंग देख लेते हैं। पास ऑफ, गायब हो जाना, ठीक। उसके बाद पास ऑन, किसी को और मिलने जाना, किसी और को मिलने जाना, किसी और के पास मिलने जाना, किसी और के पास मिलने जाना। और इसका मतलब होता है दोबारा उसी के पास मिलने आना जिससे छोड़ के भागी थी, है ना। पैसा कौड़ी के चक्कर में छोड़ के भागी थी कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास, रख के क्या करेंगे, अभी जब नौकरी लगा तो फिर से पास बैक, दोबारा मिलने आई है गिरजाघर के बहाने। तो पास आउट मतलब ही फेल्ट डिजेक्टेड, तो पास आउट सफल तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब सुधारना है, तो ये भी गलत हो गया। तो थोड़ा मीनिंग जानना होगा इसका कि ही फेल्ट डिजेक्टेड, वो क्या कह रहा है कि हम महसूस कर रहा है दुखी, लेकिन उसका जो फीलिंग है दुख वाला वो तुरंत ही क्या हो गया? गायब हो गया। तो आंसर होगा पास्ट ऑफ। मतलब कि ही फेल्ट डिजेक्टेड, वो महसूस कर रही थी दुखी, बट द फीलिंग पास्ट ऑफ इन अ मिनट, 1 मिनट में क्या हो गया? गायब हो गया। आगे
द मजिस्ट्रेट एक्वाइटेड हिम, मजिस्ट्रेट उसे आरोप से बरी कर दिया। एक्वाइट मतलब आप लिख लें आरोप से बरी करना, हिम उसे, ऑफ ऑल चार्जेस सभी चार्जेस से, एंड सेट हिम फ्री और उसे क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो यहां भी थोड़ा सा क्या होना कि मीनिंग जानना पड़ेगा। एक्वाइट का मतलब होता है आरोप से मुक्त, एक्वाइट का मतलब लिखें आरोप से मुक्त होना, और ये एटॉन का मतलब होता है एग्री होना, किसी से एग्री होना, किसी से सहमत होना, एटॉन। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी ठहरना, दोषी ठहराना। अप्रहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है, ये है। तो द मजिस्ट्रेट एक्वेटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस, मतलब ऑल चार्जेस मतलब आरोप, सभी आरोप से उसे क्या कर दिया, सभी आरोप से सहमत हो गया। मजिस्ट्रेट सहमत होगा कोई आरोप से कि ठीक है तुम आरोप किया है ना, दो चार को लाइन मारा है ना, उसका भौजी को दो चार बार आर मार लो, ऐसा तो नहीं है, दो चार बार आर लाइन मार लो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब जब मजिस्ट्रेट एक्वाइटेड मतलब सहमत तो नहीं है, तो जब सहमत नहीं तो एटॉन एग्री, गलत हो गया, एटॉन मतलब एग्री। अप्रीहेंड गिरफ्तार कर लिया, तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तार नहीं करता है, गिरफ्तार तो पुलिस करता है, और यहाँ मजिस्ट्रेट क्या करता है, आरोप सुनाता है या तो आरोप से बरी करता है। तो चलिए ये गलत हो गया। एक्यूज मतलब दोषी ठहराना, हाँ, द मजिस्ट्रेट दोषी ठहराया ऑफ ऑल चार्जेस, सभी चार्जेस से नहीं, सभी चार्जेस से उसे क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। तो यहाँ फ्री लिखल है, और जब फ्री लिखल है तो इसका मतलब वो चार्जेस से फ्री हो गया, और जब फ्री हो गया है तो दोषी नहीं। हाँ, अगर फ्री नहीं होता उसके जगह दूसरा वर्ड होता जिससे ये भी नहीं निकलता कोई दोषी को सजा सुनाया, तब वहां हो सकता था एक्यूज कि दोषी सजा सुनाया, लेकिन वहां बोल रहे हैं कि क्या कर दिया, उसको सभी चार्जेस से फ्री कर दिया, तो एक्वाइट मतलब मुक्त कर दिया, तो एक्वाइटेड हो जाएगा, इसका इसका मतलब हो जाएगा, आंसर हमारा होगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे, ही वॉज नोइंग, पढ़ते के साथ थोड़ा सा लगा कि गलत होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जितना भी मेंटल एक्शन से क्रिया रहता है, जितना भी मेंटल एक्शन से क्रिया रहता है उसको में क्या होता है, जैसे नो, लव, हेट, रिग्रेट, ये सब जितना है ना, जितना भी मेंटल से जुड़ा हुआ एक्शन होता है वो कभी भी वर्ब का चौथा फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं उसको, कभी भी चौथा फॉर्म में उसको नहीं लिखते हैं। जैसे नोइंग नहीं होता है, लविंग नहीं होता है, हेटिंग नहीं होता है, ठीक है, बिलीविंग ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो जितना भी मेंटल एक्शन से जुड़ा क्रिया होता है उसमें वर्ब फोर नहीं लगता है, और जब वर्ब फोर नहीं लगता है तो नो जानना, तो इसका मतलब है ये वर्ब फोर मेंटल एक्शन है, और मेंटल एक्शन में नहीं लगता है तो इसका मतलब वो गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, और जब नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया तो इसका मतलब है कि अब सुधारना पड़ेगा, और जब सुधारना पड़ेगा तो थोड़ा सा इकट्ठी और कुछ जान लेते हैं यहाँ पर कि एक है एच, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। तो एच क्या है टकलू बताइए आप। तो एच का मतलब होता है हैव, एच का मतलब होता है हैज, एच का मतलब होता है हैड, ये तीन गो है, और तीनों तीनों अगर लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है हमेशा। एक गेट भी होता है, अगर गेट लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है ना तो उसके साथ भी वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। तो यहाँ हैव, हैज, हैड है, ठीक। तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, तो नो इंप्रूवमेंट कट गया था। अगर हम देखें हैड तो एच के साथ हमको चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, और यहाँ न्यू वर्ब का दूसरा फॉर्म है जो कि गलत हो गया, ठीक। आगे हम बोले कि नो मेंटल एक्शन है, और मेंटल एक्शन में आईएनजी नहीं लगता है, जबकि यहाँ नोइंग आईएनजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए भी गलत हो गया, क्योंकि मेंटल एक्शन में तो आईएनजी नहीं लगा, लविंग तो होता नहीं, हेटिंग होता नहीं, नोइंग होता नहीं, तो एक ऑप्शन बचा हैड, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा बी नंबर, हैड नोन। तो ये था पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप इसमें ये देखे होंगे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आंसर कौन है, लेकिन ज्यादा मजा तब आया होगा जब ये जान रहे होंगे कि कौन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना देखने के बाद सेशन ठीक लगा होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का है तो आप कंटिन्यू रहिए, देखिए अच्छा लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, नहीं तो चॉइस तो आपका ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।